नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान चरम पर है। हर पार्टी अपनी जीत के लिए दांव खेल रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वार पलटवार का जबरदस्त सिलसिला जारी है। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही लालू प्रसाद यादव के दो लाल तेज और तेजस्वी आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। 2025 के चुनाव में एक चीज जो सबसे अलग है वो है प्रदेश के पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बगावत, जो अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के लिए संकट के घने बादल बन गए हैं। ऐसे में एक बार फिर टीम तेज प्रताप के अध्यक्ष तेज प्रताप ने महागठबंधन और तेजस्वी को खूब सुनाया है। और हैरानी की बात है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को नचनिया तक कह दिया है। सोचिए, कभी कृष्ण अर्जुन और आज भीम दुर्योधन जैसे नजर आ रहे हैं। जो तेजस्वी के लिए जान देने की बात करते थे, वो आज भाई के लिए सबसे बड़ा सियासी दुश्मन बन गया है और महागठबंधन की राह का सबसे बड़ा रोड़ा। वहीं तेज प्रताप यादव ने सीटों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सबसे ज्यादा नुकसान वो किसको पहुंचाएंगे। तेज प्रताप यादव का एक और बड़ा ऐलान, तेजस्वी को हराकर मानेंगे लालू के बड़े लाल। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी में आर पार। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? 20 सीटों पर लड़ेगी तेज प्रताप की पार्टी। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने बड़े बयान दिए हैं और तेजस्वी की नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण और महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमें एक गोल्डन पीरियड मिला है। जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। सीटें चाहे 14, 15 हो या 20, जहां जहां हम लड़ेंगे वहां असर जरूर दिखेगा। सभी सीटों पर लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हो सकता है 14, 15 या फिर 20 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारें। युवाओं को हम प्राथमिकता देंगे। महुआ सीट से तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यह तेज प्रताप यादव का कहना है। वो कहते हैं कि वहां हमने मेडिकल कॉलेज और सड़कें बनवाई हैं। इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज और जिला बनाने का वादा किया है। एक और सीट पर भी विचार है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, वक्त आने पर उसका ऐलान होगा और यह दूसरी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। यानी क्या तेज प्रताप राघोपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? यह तो वक्त बताएगा। जब उनसे पूछा गया कि सीएम कौन होगा तो उन्होंने कहा यह जनता तय करेगी, क्योंकि सत्ता की चाबी जनता के हाथ में है। लेकिन इतना तय है कि बिना कृष्ण के आशीर्वाद और बिना हमारी चाबी के ताला नहीं खुलेगा बॉस। चुनौतियां सबके सामने होती हैं, लेकिन दमखम के साथ लड़ेंगे तो जीत मिलेगी। हमारी रणनीति है सही उम्मीदवार चुनना, सर्वे कराना और युवाओं को टिकट देना। हमारी अपील है कि बिहार को नई दिशा दे। अब स्मार्ट सिटी नहीं, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। रोजगार, शिक्षा और विकास पर हमारा फोकस है। बाकी पार्टियां पुराने मुद्दों पर लड़ रही है, लेकिन हम युवाओं और किसानों के लिए नई सोच लेकर आए हैं। तेज प्रताप यादव पूरी तरीके से लालू यादव के अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो जहां भी जा रहे हैं वहां पर भीड़ नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव को चुनाव में इसका कितना लाभ मिलता है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को कहा नचनिया। हाल ही में तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति के बाद पटना के मरीन ड्राइव पर डांस किया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। इसे लेकर तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को यहां तक कह दिया कि नाच कर चुनाव जीत जाए तो अच्छी बात है। तेज प्रताप यादव का पूरा बयान तेजस्वी के खिलाफ नजर आ रहा है। उन्होंने तेजस्वी को सीधे सीधे कह गया, वो नाचता है और डांस करता है तो उसको क्या बोलिएगा, नचनिया ना बोलिएगा। तो नाचते रहे वो तेजस्वी यादव, नाचते नाचते चुनाव जीत जाएं, शुभकामनाएं हैं हमारी। इससे पहले हाल ही में एक जनसभा में जब तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे तो किसी ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगा दिया और कह दिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार। इस पर तेज प्रताप भड़क गए। जहानाबाद की सभा में तेज प्रताप ने बिना तेजस्वी का नाम लिए कहा, जो किसी का अपना नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। यानी जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। और उन्होंने एक के बाद एक बड़े बड़े हमले तेजस्वी यादव पर किए। तेज प्रताप ने बिगाड़ दिया तेजस्वी का खेला। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप जिस तरह से बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव पर चुन चुनकर हमले कर रहे हैं,
आरजेडी पर सवाल उठा रहे हैं और धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे महागठबंधन काफी मुश्किल में है। क्योंकि तेज प्रताप यादव का कहना है कि वो 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं और हाल के दिनों में उन्होंने जहानाबाद, मनेर, बेगूसराय का दौरा किया। यानी इन सीटों पर तेज प्रताप अपनी उम्मीदवारी को लेकर सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने भोजपुर की एक शाहपुर सीट को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया, महुआ से वो खुद चुनाव लड़ेंगे। यानी 20 सीटों पर अगर तेज प्रताप अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं, 1 या 2 सीटों पर वो खुद उतरते हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव का पूरा गणित खराब हो सकता है। और तेज प्रताप तो यहां तक कह रहे हैं कि वो एक और सीट से लड़ सकते हैं और जब समय आएगा तब उसका खुलासा करेंगे और वो नाम चौंकाने वाला होगा। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या वो राघोपुर के बारे में सोच रहे हैं, जबकि दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं कि उनकी कर्मभूमि राघोपुर है, ऐसे में वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो सोचिए, अगर तेजस्वी के खिलाफ कोई जेडीयू या एनडीए का उम्मीदवार होता है, फिर प्रशांत किशोर होते हैं, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव होते हैं, तो चुनाव कितना दिलचस्प हो जाएगा और तेजस्वी चुनाव हार भी सकते हैं। यानी तेज प्रताप यादव ने कसम खा ली है कि वो किसी भी हाल में आरजेडी को इस बार जीतने नहीं देंगे। उनकी गठबंधन की बातें ओवैसी से भी चल रही है कि अगर सीमांचल में तेज प्रताप यादव ने कुछ सीटों को सेलेक्ट किया है तो देखना दिलचस्प होगा क्या वो ओवैसी के साथ गठबंधन करते हैं। और ऐसे में बिहार में 500,000 वोट का फासला भी बड़ा खेला कर सकता है। हाल में जो सर्वे आए हैं वो एनडीए के पक्ष में है। ऐसे में तेज प्रताप यादव जिस तरीके से तेजस्वी और आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि उन्होंने पूरी तरह से महागठबंधन और तेजस्वी का खेल बिगाड़ दिया है। और जो भाई कभी खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन कहते थे, उनको सीएम बनाने की बात करते थे, आज वो उनको सीएम बनाने के लिए बिल्कुल भी उतावले नहीं हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बेहद दिलचस्प हो गया विधानसभा चुनाव। एनडीए बनाम महागठबंधन की टक्कर में प्रशांत किशोर की एंट्री, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और अब तेज प्रताप यादव की एंट्री ने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। लेकिन एक बात तो तय है, ये लोग ज्यादा खेल खराब महागठबंधन का ही कर रहे हैं, ज्यादा चुनौतियां पेश राहुल और तेजस्वी के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के पास उनका कोर वोट एकजुटता से है। हालांकि एमवाई समीकरण महागठबंधन के साथ है, लेकिन 32% ईबीसी जातियां, करीब 10% जनरल जातियां और ओबीसी और दलितों का बड़ा तबका सीएम नीतीश के साथ रहता है। तो इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार का चुनाव महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, जो माहौल तैयार कर रहे हैं और जिस समीकरण के जरिए चुनावी हुंकार भर रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव बुरी तरीके से फंस गए हैं। दूसरी ओर एनडीए लगातार मजबूती से चुनाव प्रचार में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा भी गरमाया हुआ है बिहार में और बीजेपी और तमाम एनडीए की पार्टियां इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर है और यह बिहार में फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। 4 सितंबर को बिहार बंद में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। अब महागठबंधन की राह धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है और लालू प्रसाद यादव का जो सपना है तेजस्वी को सीएम बनाने का, वो सपना भी धीरे धीरे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव क्या चुनाव से पहले कोई मास्टर स्ट्रोक चलते हैं या फिर वो तेज प्रताप, एनडीए और प्रशांत किशोर की जाल में बुरी तरीके से फंस जाते हैं और उनको 5 साल और विपक्ष में ही बैठना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए कैप्टन टीवी बिहार। धन्यवाद।